नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पूरे देश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। एक और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। पटना, बेंगलुरु के बाद मुंबई में महामंथन होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक और बीजेपी प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर टिफिन बैठकों के जरिए भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तभी तो बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और बीजेपी ने इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। पिछली बार 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांव फेल हो गए थे। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो गई थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी इस बार सभी 80 सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में है। इन सब के बीच यूपी की पूर्वांचल इलाका बीजेपी के लिए काफी अहम है, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पार्टी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति पर जाति का खासा प्रभाव देखा जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को यहाँ काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहाँ पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले में चुनौती मिल सकती है। यहाँ के जाति समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। यूपी में पिछले चुनावों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था, जबकि पूर्वांचल में 77% था, जो 2022 विधानसभा चुनाव कम हो गया और 2024 में एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा। वहीं पूर्वांचल में घटकर 59% पर चला गया। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर में बीजेपी हार गई थी, जबकि 2014 में इन सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी इस बार पूर्वांचल को लेकर काफी सतर्क है और खास रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को एनडीए में शामिल कर लिया है, जिससे बीजेपी को फायदा मिलने की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि 2019 में राजभर को 1% से भी कम वोट मिले थे और 2022 में सुभाषपा को सिर्फ 6 सीटें ही मिली थी। ऐसे में ये गठबंधन कितना कारगर होता है, ये अहम रहने वाला है। वहीं 2017 की अगर हम बात करें, उसकी तुलना में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होती दिख रही है, जो बीजेपी के लिए 80 सीट के सपने को बड़ा झटका दे सकती है। पिछले चुनावी नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो सपा 2017 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर विजय हुई थी, वो 2022 के चुनाव में 111 सीटों पर विजय हुई, यानी दोगुने से भी ज्यादा सीट पर कामयाबी हासिल की। यही नहीं, सीटों के साथ सपा का वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा है। वहीं पिछले साल दिसंबर में शिवपाल सिंह यादव की सपा में वापसी से पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में सपा का बढ़ता वर्चस्व बीजेपी की राह को और मुश्किल करता नजर आ रहा है। यानी ये तो एकदम साफ है कि बीजेपी को 2024 में अगर फिर सरकार बनानी है तो यूपी को जीतना जरूरी है, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में
जातीय समीकरण से मिल रही चुनौती अगर यूपी में मिली तो दिल्ली फतह करने की उम्मीद को झटका लग सकता है। ऐसे में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों के लिए खास रणनीति बनाकर चुनावी तैयारियों में जुट गई है, ताकि इस बार भी यूपी पर दबदबा बरकरार रहे और तीसरी बार मोदी सरकार के सपने को साकार किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।